पत्नी वही है जो पति को पतन होने से बचाती है। जब एसडीएम होकर के उन्होंने ऐसा कर दिया, जो शिक्षित विद्वान बन करके आईएएस आईपीएस बन करके जो ऐसा कर सकती है, तो क्या टीचर या कर्मचारी बन करके वो लात नहीं मार देगी? हर पत्नी को इससे बहुत शर्मिंदगी हुआ है, ये जान लीजिए। नारी धर्म का, हर पति का अपमान किया है, नारी धर्म का अपमान किया है। कोई माँ अपनी बेटी को छोड़ती है? नहीं छोड़ती है। दूसरे के प्रेम में, दूसरे के लिए। ऐसे आदमी को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए अगर सच्चाई हो तब। जिनके लिए जो पति इतना किया उसे प्रेम नहीं रहा, आचरण बढ़ के लिए दूसरे से प्रेम कर लिए, उससे फायदा क्या है? इन्होंने तो आपको आदमी बनाया, मंजिल दिखाया, वो क्या किया है? पतिव्रत नारी, पति धर्म को उन्होंने अपमानित किया है, कलंकित किया है। एक तरफ बॉर्डर सीमा पार करके सीमा आ जाती है हिंदुस्तान में, और दूसरी तरफ है कि एसडीएम ज्योति मौर्य मतलब कि एसडीएम बन जाती है तो अपने पति को छोड़ देती है। उस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो भी अगर उसका भी जांच चल रहा है, जांच उसका भी चल रहा है। जोगी जी जरूर उसका निर्णय अच्छा लेंगे। और जहाँ तक अगर ऐसा बात सच्चा हो कि पति ने इतना कर्मठ से मजदूरी करके और यहाँ तक पहुँचाया हो, और उसके साथ ऐसा अगर एसडीएम बन करके उन्होंने किया है, तो इसका मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि कोई पति अपने पत्नी को अब इसके बाद किस नजर से देखेगा, क्या भरोसा करेगा? बहुत पति लोग अपने पत्नियों को बुला लाए घर। हाँ, तो नहीं होगा, कोई पढ़ाएगा, कोई आगे बढ़ाएगा? उन्होंने एक मजदूरा को अपमान किया है, एक कर्मठ व्यक्ति को अपमान किया है, एक गरीब को अपमान किया है। इस देश में जितना गरीब है सबको अपमान होगा, सब मजदूरा का अपमान होगा, हर पति का अपमान किया है, नारी धर्म का अपमान किया है। अगर ऐसा सच्चाई अगर निकल करके आता है तो जितना भी इसको शिकायत करें उतना कम है, क्योंकि नारी धर्म को उन्होंने कलंकित किया है। कहीं ना कहीं आलोक में भी कहीं गलती होगी, ये जान लीजिए। पत्नी वही है जो पति को पतन होने से बचाती है, और यह पति इतना कर्मठ होते हुए और पति का इतना अपमान करना कहाँ का ये चीज है? नारियों का कितना अपमान है। एक नारी के साथ अगर ऐसा होता है तो पूरा दुनिया चिल्लाता है, पति ने ऐसा कर दिया, पति ने। अगर ऐसा ये सच्चाई अगर बात है कि इन्होंने ऐसा पति के साथ किया है, तो जितना भी शिकायत किया जाए, इसके लिए भारत भर के नारी को एक पैर पर खड़ा होकर के उनके खिलाफ बोलना चाहिए, अगर ये सच्चाई निकल करके आता है तब। क्या लगता है दोनों अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब तो ये तो खटासा गया है, तो अब मिलने वाला मामला है नहीं, मिलने वाला। लेकिन तो समाज में मतलब बहुत गलत, समाज में बहुत, देखिए, अगर सच्चाई अगर निकल करके आता है कि एसडीएम होकर के अगर ऐसा उन्होंने किया है, तो समाज में बहुत नारियों का कलंकित किया है। पतिव्रत नारी, पति धर्म को उन्होंने अपमानित किया है, कलंकित किया है, एक मजदूरा को कलंकित किया है। जितना भी उसके विषय में अगर शिकायत किया जाए कम है। अगर सच्चाई आता है तो, अगर बात कहीं फर्जी हो तो सारे नारी को, उस नारी को सम्मानित करना चाहिए। अगर गलत हो, सही साबित हो जाए तो पूरे भारत के नारी को अपमानित करना चाहिए, वैसे नारी को। 2 बच्चियां भी है, बच्चियों को भी छोड़ के साइड चली गई। देखिए, एसडीएम है, बताइए आप, एक एसडीएम है, जिला के मालिक है, आईएएस आईपीएस बन गए, और 2 बेटी है। कैसा नारी है, कैसा माँ है? बेटी को छोड़ दिया। कोई माँ अपने बेटी को छोड़ती है? नहीं छोड़ती है। दूसरे के प्रेम में, दूसरे के लिए। कोई प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो प्रेम चलेगा? उसका प्रेम का है नहीं, जो प्रेम कर रहा है उसका प्रेम का नहीं है, एकदम होगा। वो प्रेम चलेगा? जिनके लिए जो पति इतना किया उसे प्रेम नहीं रहा, आचरण बढ़ के लिए दूसरे से प्रेम कर लिए, उससे फायदा क्या है? इन्होंने तो आपको आदमी बनाया, मंजिल दिखाया, वो क्या किया है जिसे प्रेम आपने? लेकिन दोषी आलोक मौर्य को भी ठहरा रही है। तब तो कुछ न कुछ बोलेगी ना। तो देखिए, जांच तो हो रहा है। जोगी जी इतना थोड़ी पागल है, जोगी जी हैं, ये भी देखिए, जोगी जी हैं। बर्खास्त करने की जरूरत है तो बिल्कुल करेंगे, जोगी जी हैं, एकदम उम्मीद रखिए। बाबा गोरखनाथ के मंदिर के जोगी हैं, वो निर्णय करेंगे सही। अगर ऐसा है तो बर्खास्त किया, वैसे आदमी को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए।
अगर सच्चाई हो तब, ठीक है। जी। लेकिन बहुत सारे जो महिला हैं, महिलाओं के अंदर भी एक मन ये हो गया है कि अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इस तरीके का वो खेल कर दिए एसडीएम मौर्य कि पति जो कि कहीं भेजना भी नहीं चाहते हैं। नहीं तो देखिए, बहुत नारी जो है अपने को जलील काहे, समझिए कि बहुत सारे जो नारी जो होती तो है काहे नहीं समझे कि सोचिए उसका शादी करने के बाद पति, सोचती है कि पढ़ें, लेकिन अब पति अब हमको नहीं बहुत लगता है कि पति शादी करने के बाद पढ़ाते हैं ना, अपने पढ़ाते पत्नी हैं, को आगे लेकिन बढ़ाते वो भी अब पढ़ाते हैं। सपना नहीं तो समझेगा, उस पति का, उस पत्नी का अब क्या प्रेम रहा? कोई पति ऐसा सपना देखेगा अपने पत्नी को आगे बढ़ाएंगे? नहीं देखेगा। जब एसडीएम होकर के उन्होंने ऐसा कर दिया, जो शिक्षित विद्वान बन करके, आईएएस आईपीएस बन करके जो ऐसा कर सकती है, तो क्या टीचर या कर्मचारी बन करके वो लात नहीं मार देगी? एकदम मार देगी। तो हर पत्नी को इससे बहुत शर्मिंदगी हुआ है, ये जान लीजिए नारी धर्म का। अगर ऐसा सच्चाई निकल करके आता है, देखिए आगे क्या होता है। योगी जी हैं, भरोसा कीजिए। और पतियों को क्या संदेश देंगे? बहुत सारे पति बुला लिए हैं, उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, अगर पति लोग से, क्योंकि कहा पुरुष जाता है से, कि अगर एक आलू सड़ जाएगा तो पूरा बोरे को सड़ा सकता है। नहीं, पूरे भारत के हर पति से मैं ये आग्रह करता हूँ कि हर पत्नी ऐसी नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है। और उसके बाद 1-2 केसेस और आ गए हैं एसडीएम जो जिस तरह का मतलब ये हुआ तो है। ऐसा जब होगा, देश में ऐसा होने लगेगा तो बहुत लोग ऐसा करने लगेंगे ना। जी। इसलिए अगर सच्चाई निकल के आता है, उसको ऐसा सबक सिखाना है जो अगले कोई नारी ऐसा कदम न उठाए। ना उठाए। और पति लोग धैर्य रखें, हर पत्नी ऐसी नहीं होती है। पत्नी को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, नारियों को बढ़ाइए, नारियों को सम्मान दीजिए। हर पत्नी ऐसी नहीं हो सकती, कोई राक्षस भी हो जाती है, कोई जरूरी है। जरूरी नहीं है। सीता भी है इस देश में, सावित्री भी है देश में, इस देश में ताड़का भी है। ताड़का भी। ऐसा कोई जरूरी है कि हर नारी वैसा ही है, हर पति वैसा ही है? दुनिया चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए हर पत्नी पर ऐसा न सोचें कि हर पत्नी, मेरा भी पत्नी ऐसे करेगी, कोई जरूरी नहीं। चलिए, बात हो रही थी बाबा विजेंद्र गिरी जी से और ज्योति मौर्य पर काफ़ी चर्चा हुई। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा और आप लोग देख रहे थे एक सच और मैं सुजीत कुमार डब्लू, धन्यवाद।